हाँ तो भाई, सीन कुछ ऐसा है। दुनिया दो तरह के लोगों से चलती है। एक वो जिनका पूरा प्लान बना हुआ है, कहाँ नौकरी करनी है, कहाँ घर लेना है, यहाँ तक कि वीकेंड पर कौन सी वेब सीरीज देखनी है, सब एक फिक्स है। एक्सेल शीट पर चलती है उनकी जिंदगी। और फिर आते हैं हम जैसे लोग, जिनकी जिंदगी रैंडम फोल्डर में पड़ी तस्वीरों की तरह है, खूबसूरत पर बिखरी हुई। और वो पूरी की पूरी एक्सेल शीट थी। नाम था टीना। उस दिन दिल्ली की वो सर्दी थी जिसमें चाय हाथों में ठंडी हो जाती थी। मैं एक आर्ट गैलरी पहुंचा, हमेशा की तरह लेट। बहाना था ट्रैफिक, सच था मैं खुद में खोया हुआ था। वो थी शांत, सॉर्टेड। उसे देखकर लगता था कि दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक है। उसने मुझे देखा और पूछा, आप अगस्त्य हैं? मैंने कहा, पता नहीं, लोग तो यही बोलते हैं। वो थोड़ा हंसी। शायद उसे लगा ये कोई आर्टिस्ट वाला टशन है। पर भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैं खुद श्योर नहीं था कि मैं कौन हूँ। उस दिन के बाद वो हर जगह दिखने लगी और धीरे धीरे मेरे रैंडम फोल्डर में उसका एक अलग से करीने से बना हुआ फोल्डर बन गया। हमारा हिसाब बड़ा अजीब था। वो हर चीज में वजह ढूंढती थी और मैं हर वजह से भागता था। वो कहती, अगस्त्य, तुम्हारी तस्वीरों में चीजें ब्लर क्यों होती हैं? मैं कहता, क्योंकि फीलिंग्स हमेशा क्लियर नहीं होती थी ना। उसे मेरे बिखरेपन में शायद कुछ कला दिखती थी और मुझे उसके सलीकेदार दुनिया में सुकून मिलता था। जैसे किसी तेज दौड़ के बाद छांव में कोई बैठे रहने को कह दे। वह मेरे लिए वह छांव थी। एक शाम जोर की बारिश हो रही थी। हम ऑफिस में फंसे हुए थे। वो खिड़की के बाहर देख रही थी। मैंने कहा, बारिश में ना सब कुछ धुल जाता है, फिर सब साफ दिखता है। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, और मुझे लगता है बारिश में सब छिप जाता है, सब कुछ धुंधला हो जाता है। भाई, जिंदगी में पहली बार लगा कि किसी ने मेरी कमी नहीं, मुझे देखा है, मेरे धुंधलेपन को समझा है। और शायद शायद मुझे उससे प्यार हो गया था। वो मेरी आदत बन गई थी। सुबह के पहले मैसेज से लेकर रात की डांट तक वो मेरी जिंदगी की अस्त व्यस्त किताब पर कवर चढ़ा रही थी। पर एक डर भी था। भाई, वो मेरे साथ आज में जी रही थी, पर उसकी आंखें कल पर थी। वो घर बनाना चाहती थी और मैं खुद एक टूटा हुआ ठिकाना था। वो भविष्य की बात करती थी और मेरा आज का भी कोई ठिकाना नहीं था। मैं उसे वो स्थिरता कैसे देता जो मेरे पास नहीं थी। एक शाम, चांदनी रात में, उसने मेरा हाथ पकड़ा और पूछ लिया, अगस्त्य, हमारा रिश्ता कहाँ जा रहा है? भाई साहब, उस एक सवाल ने मेरे अंदर ढेर सारा तूफान खड़ा कर दिया, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, सफर खूबसूरत है ना, मंजिल की फिक्र क्या करे। ये फिलोसफिकल लाइन नहीं थी भाई, ये एक चोर दरवाजा था भागने का। वो चुप हो गई और उसकी वो चुप्पी मेरे जवाब से ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। मैं भाग गया, बहाने बनाए, काम बहुत है, दूसरे शहर में शूट है। सच ये था कि मैं डरपोक था। डर इस बात का था कि ये लड़की इतनी अच्छी है कि मैं इसे अपनी तरह बिखरा हुआ नहीं बना सकता था। मैं खुद एक टूटा हुआ आईना था, उसे जख्मी कर देता। इसीलिए उसके पास जाने से डर रहा था। उसका फोन आता और मैं फोन नहीं उठाता।
धीरे-धीरे उससे दूर होता जा रहा था। एक दिन उसने बुलाया। इस बार शायद वह भी समझ गई थी कि ये कहानी खत्म करनी है। उसने कमरे में सब कुछ वैसा था, बस एक अजीब सी हवा था, भारीपन था। उसने सीधा पूछा, तुम रुकना क्यों नहीं चाहते अगस्त्य? मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोर कर कहा, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हारी कहानी का वो हिस्सा ना बन जाऊं जिसे तुम बाद में डिलीट करना चाहोगे। उसने मुझे बहुत देर तक देखा। आंखों में गुस्सा नहीं था, एक समझ थी। और फिर उसने जो कहा, उसने कहा, और मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी स्थिरता तुम्हारी आजादी के लिए पिंजरा ना बन जाए। भाई, उस एक लाइन से मुझे आईना दिखा दिया। जो बात मैं खुद से कभी नहीं कह पा रहा था, वो उसने इतनी आसानी से कह दिया। उसने मेरे डर को समझ लिया। जाते जाते बोली, तुम मेरे बारे में कभी मत लिखना अगस्त्य। कहानियों में चीजें हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं। तुम मुझे आजाद रहने देना। कभी कभी सोचता हूँ, थोड़ा और रुकता तो शायद कहानी कुछ और होती। पर नहीं, वह किनारा थी और मैं नदी। नदी अगर किनारे पर रुक जाए तो वह अपनी रवानी खो देती है। कोई गलत नहीं था, बस हमारी मंजिलें अलग थी। वो एक ठहराव चाहती थी और मैं शायद आज भी उस बेचैनी की तलाश में हूँ। कोई अफसोस नहीं है, बस एक खामोश सा शुक्रिया है। वो मेरी अधूरी गज़ल थी, उसके बिना मेरी शायरी की किताब खाली ही रह जाती।